ये कोई लक्ष्मण चौधरी हैं, इनको मैं ऐड करता हूँ। हाँ जी, लक्ष्मण चौधरी जी, जी बताइए। हाँ जी, नमस्कार जी। हाँ हाँ, नमस्कार जी, जी बताएं। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप आर्यन इन्वेजन थ्योरी को मानते हैं? नहीं, हम लोग सबूत मानते हैं ना, सिर्फ सिर्फ सबूत मांगते हैं। अगर आर्यन इन्वेंशन में आर्य शब्द ही सही नहीं है, आर्य एक गुणवाचक शब्द है, जाति सूचक शब्द है ही नहीं, तो उसको कैसे माना जाएगा? अच्छा, या तो तो उसको आपका लिखा जाता ब्राह्मण कि ब्राह्मण इन्वेंशन थियरी, तो समझ में भी आता। आर्य एक गुणवाचक शब्द है ना। अब बुधा के 4 आर्य सत्य होते हैं, ये तो आपने सुना होगा। तो यहाँ आर्य का तो मतलब गुण हो गया ना, गुण बता रहा है ना। तो गुण जो शब्द है, गुणवाचक शब्द है, वो किसी रेस को कैसे संबोधित कर सकता है? तो इसीलिए ये शब्द ही गलत है। ये किसी ने जानबूझ के ये शब्द रखवाया है। अच्छा, जी। तो आपका क्लेम ये है कि पहले हिंदुस्तान में बुद्धिज्म था टोटली, और उसके बाद में ब्राह्मणों ने बुद्धों को यहाँ से भगा दिया, और अलग अलग बुद्धिज्म के अलग अलग जगह से अलग अलग चीजें चुरा कर एक नया रिलीजन फॉर्म कर लिया। नहीं, ये क्लेम नहीं है। दरअसल आप मेरी बात को समझ नहीं पाए हैं, आप उसको अलग ढंग से बोल रहे हैं। यहाँ पे सारा, मैंने क्या कहा आपसे, सारा खेल सबूत का है। अब भारत के इतिहास में कौन सी ऐसी बात है जो बुद्धिज्म में नहीं है, अब वो ब्राह्मणिज्म में है और वो पुरातत्व में पाई जाती है? जिसका सबूत होगा उसी का तो पुराना पाया जाएगा। आज इजिप्ट में आप जाएंगे तो इजिप्ट में मिस्र का पिरामिड है, लेकिन आप देखेंगे कि वहां पे तो मुस्लिम लोग रहते हैं, वो तो पिरामिड बनाते नहीं है। तो पुरातत्व अगर पिरामिड का मिलेगा तो उसको देख के कोई भी कह सकता है कि मुस्लिम भले ही यहाँ पे रह रहे हों, लेकिन यहाँ पे कभी इजिप्ट की जो सभ्यता थी वो पिरामिड वाली सभ्यता थी, पुरातत्व को देख के। बोलिए, मैं गलत बोल रहा हूं तो? नहीं, ये फिर रेशनैलिटी को हजम नहीं होती ना बात की। बुद्धिज्म इतना फैला हुआ था, तो ब्राह्मणों ने अचानक जब राजा बुद्धि अरे हमने जो पूछा उसका जवाब दीजिए ना। इजिप्ट में मिस्र के पिरामिड है, लेकिन सामने जो दिखता है वो तो दिखता है कि भाई मुस्लिम लोग हैं, और वो पिरामिड बनाते नहीं हैं। तो आपको क्या लगेगा, कोई भी देख के क्या कंक्लूजन, पुरातत्व की बात मान के ये सोचेगा कि पिरामिड पुराने हैं, उनकी सभ्यता पुरानी थी, अब मुस्लिम लोग तो बाद में बने हैं, और तब बने होंगे जब इस्लाम आया होगा। यही निष्कर्ष निकालेंगे ना? क्यों? नहीं, फिर भी वेदों से जो संबंधित जो हमने देवता जो है। पूछा उसको एक बार कंक्लूड कीजिए ना, पहले हमने जो अभी कहा उसको नहीं, मैं वो कंक्लूड तो समझ रहा हूँ, कीजिए। कोई नहीं, वो तो पिरामिड हम्म। अलग चीज है, पर बाकी पुरानी जो सभ्यता होती है वो हमेशा हम्म। लेयर्स में धरती में नीचे मिलती की है। तरफ होती है। ठीक है, हाँ, वहां लेयर्स में तक मिलती अभी हैं। एक्सकवेशन वहां तक हुआ नहीं है। अभी इंडिया में हो भी रहा है, जैसे सिनोली में हुआ अभी, जो रथ हम्म। के प्रमाण मिले हैं वहां पे, 2 रथ मिले हैं वहां पे। तो वो ठीक तो है। एक्सकवेशन हो रहा है धीरे धीरे। द्वारका सिटी का मिला है द्वारका कहाँ एविडेंस। मिला है? मिला है यार, कैसे नहीं मिला? कहाँ, क्या बात कर रहे हैं आप? कहाँ द्वारिका का कोई सबूत मिला? एक सिंगल आज तक पाई ना मिला द्वारिका का। ये मोदी तो जी गए नहीं नामकरण थे द्वार द्वारिका, तो मोदी जी गए थे तो सबूत कहाँ मिला है? नहीं, ये तो सिटी का नाम सबूत मिला है द्वारिका। वहां। नहीं, ये कैसे पता चला कि वो द्वारिका सिटी है? ये कैसे पता चला? जिस हिसाब से पुराणों में या फिर रिलीजियस स्क्रिप्चर में जैसे विवरण मिलता है, उस हिसाब से। तो वो सारी किताबें ही लिखी गई हैं मुगल काल में और अंग्रेजों के कालखंड में। अच्छा, तो उसके पहले हिंदुइज्म था ही नहीं, जिसको तो वेद, उसके जो वेदों तो को हमने मानते हैं, क्या पुराणों कहा को आपसे मानते कि सबूत हमेशा पुरातत्व से पता चलेगा ना। अब हैं। तो कोई सबूत तो पुरातत्व सबूत हो तो बताइए। आप बुद्धिज्म टेक्स्ट में देखते हैं, तो उनमें वेदों का, नहीं नहीं, हम ब्राह्मणों टेक्स्ट का। नहीं देखते। नहीं नहीं, हम हाँ, टेक्स्ट की तो बात ही नहीं कर रहे, और उसमें ब्राह्मण का चर्चा ही नहीं है ना। बुद्धिज्म के किसी टेक्स्ट में ब्राह्मण का चर्चा ही नहीं है। बामण नहीं आया, अन्ना, बामण। तो बमण जो है आपका ब्राह्मण कैसे होगा? अगर हम्म। बुद्धिस्ट के किसी भी टेक्स्ट में ब्राह्मण शब्द आ ही गया, किसी ने अनुवाद करके ब्राह्मण लिख भी दिया, तो आप कैसे समझेंगे कि वो आपके ही बात कर रहा है? मतलब नहीं, आपके किसी वेदों का बात भी तो कर रहा नाम है। आया है ना। वेद शब्द आ कहाँ है? अब वेद शब्द पाली का है, पाली भाषा में वेद शब्द आता है। अच्छा, तो ब्राह्मण हम इतने इंटेलिजेंट थे कि उन्होंने इतने सही तरीके से बिल्कुल बुद्धिस्ट नहीं टेक्स्ट से जगह जगह से नहीं चुरा नहीं के इन्होंने एक नया नहीं रिलीजन नहीं फॉर्म कर लिया। हाँ? नहीं नहीं, ये आप ऐसे क्लेम कर दिया ना, ये आप क्लेम नहीं, इतने ये जो आप इंटेलिजेंट जो है। कह रहे हो ना। एक मिनट, एक मिनट, आपने ये क्लेम कर दिया। अभी आपने पिछली ही मेरी स्ट्रीम देखी होती तो उसमें हमने साफ साफ दिखाया था कि ब्राह्मणिज्म ने जो समुद्र मंथन की जो घटना है, इवन उसको उठा किसकी कहानी, तो वो कहानी थी बुद्धिज्म की, और उसको डिट्टो उठा के इन्होंने थोड़ा सा फेर बदल करके अपना दिखा दिया। ये देखिए, ये हम, आप इंटेलिजेंट की बात कर रहे थे, इंटेलिजेंट इसको कॉपी कैट कहते हैं। ये हम आपको दिखाते हैं ना सबूत। बात आ गई है तो हम लोग चेक कर लेते हैं। अभी आप इंटेलिजेंट की बात कर रहे थे तो वो सबको दिखना चाहिए एक बार। ये विष्णु पुराण है। अब इस विष्णु पुराण में इन्होंने समुद्र मंथन का जिक्र किया। विष्णु पुराण इन्होंने जो लिखा है देवनागरी लिपि में, देवनागरी लिपि पिछले 800 साल में आई है। इस किताब को छापा गया अंग्रेजों के समय में। उससे पहले
संस्कृत किसी बहुजन को पढ़ने का, गैर ब्राह्मण को पढ़ने की अनुमति नहीं थी, कोई नहीं जानता कि कहाँ से आई है। इसी किताब में अंग्रेजों की भी चर्चा है, यानी अंग्रेजों के समय में ही किताब लिखी गई। यहाँ पे समुद्र मंथन लिख दिया गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसको हम देख लेते हैं इनका ये और फिर जो है इसका ऐसे कागज पे चित्र बना के प्रचार कर दिया गया कि ये देखो समुद्र मंथन कर रहे हैं। एक जो इधर का जो चित्र बना हुआ है ये ऐसे लग रहा है जैसे देवता तो बता दिया गया है, लेकिन चित्र जो है ऐसे पूरा क्लीन सेव लग रहा है कि किसी गोरे लोग हैं। इधर ब्लैक दिखा के ऐसा दिखा दिया गया। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। लेकिन ये कागज पे है, पूरा तत्व नहीं है। फिर इसी तरह से ऐसे चित्र धारावाहिक सीरियल बना के दिखा दिए गए। सब लोगों ने सोचा कि भाई ये तो है ब्रह्मनिज्म का है, उनकी किताब में लिखा है, सीरियल बना के दिखा रहा है, देवी देवता बना के, सब लोगों ने सोच लिया इनका है। ऐसे बना के इसमें से ये निकला, ये निकला। लेकिन असल हकीकत क्या है, तो ये देखें, ये किताब है बुद्धिज्म इन तिब्बत। और ये किताब किसने लिखी है, तो इमिल शिंगिनवेट ने लिखी है। और इन्होंने बड़ी स्टडी करके बताया कि ये जो घटना है समुद्र मंथन की बुद्धिज्म की घटना है और उनकी जातक कथाएं हैं। एक दूसरी किताब देखिए एलिस गेटी की, द गॉड्स ऑफ नॉर्दर्न बुद्धिज्म। इन्होंने 1914 में ये किताब आई थी और इन्होंने रिसर्च करके बताया कि वहां पे जो शिव हलाहल विष पीते हैं वो दरअसल बुद्धिस्ट के वज्रपानी है। ये बुद्धिज्म की ये घटना थी। राइट साइड में हिंदी भी अनुवाद कर रखा है और यहाँ पे आप दिखा देता हूं मैं, ये साफ साफ यहाँ पढ़ भी सकते हैं, यहाँ पे हाईलाइटेड करके कि ये दुष्ट राक्षसों के पास शक्तिशाली जहर हलाहल था और इसका उपयोग मानव जाति पर विनाश काले कर रहे थे। मारक औषधि प्राप्त करने के लिए उन्होंने मेरू पर्वत से समुद्र मंथन करने का निर्णय लिया। अब ये होता है वज्रपानी जो रहते हैं उनको हलाहल विष पिया जाता है। बुद्ध ने वज्रपानी को दंडित करने के लिए, पीने के लिए मजबूर किया। ये कहानी किसकी है, तो बुद्धिज्म की है। इसका आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी मिल जाता है कि वो बुद्धिज्म की है। ये देखिए, बुद्धिस्ट देश था वो कैम्बोडिया, वहां पे ये सबूत भी मिल गए। और इन लोगों के चेहरे मोहरे कान वान देखिए तो आपको पता चल जाएगा ये बुद्धिस्ट के हैं। और दिखाता हूं, ये भी देख लीजिए समुद्र मंथन करते हुए। और तो और ये देखिए नीचे कछुआ भी है जिसको वो कुर्म अवतार बना के बैठे हैं। ये देखिए, ये साफ साफ पूरा चेहरा मोहरा देख लीजिए। इसमें जो चेहरा मोहरा है किसकी तरह है, बुद्धिस्ट की तरह है। जबकि ब्रह्मनिज्म ने जो अपना दिखाया है उसमें चेहरे मोहरे किसकी तरह है, तो एक ऐसे लग रहा है जैसे अंग्रेज क्या मतलब जो व्हाइट लोग हैं उनकी तरह, एक को काले ब्लैक की तरह दिखा दिया है। जबकि इसमें चेहरे प्रॉपर हैं। अब सवाल यह है कि ब्राह्मणों ने जिस किताब से हवाला दिया समुद्र मंथन का, उस किताब में अंग्रेज की चर्चा है, विष्णु पुराण। वो उन्होंने जो उनके पास पुरातत्व प्रमाण नहीं, कागजी प्रमाण है, कागज पर चित्र बनाया। और ये प्रमाण जो हैं, ये प्रमाण तब के हैं 12वीं सदी के हैं, 5वीं 6वीं सदी, 8वीं 7वीं सदी के भी मिल रहे हैं। इससे ये साबित होता है कि बुद्धिज्म की ही कहानी को उठा के ब्राह्मणों ने छेप दिया। और आप क्या कह रहे थे कि ब्राह्मण इतने चतुर चालाक थे कि ऐसी कहानी इंटेलिजेंट बना दी है? नहीं, उन्होंने बुद्धिज्म की जातक कथाओं को उठा के और कॉपी पेस्ट मार के या तोड़ मरोड़ के अपने हिसाब से लिख लिया है। ये चीज है यहाँ पे। अब इस पे आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप अपनी बात रख सकते हैं। हाँ जी, कहता हूँ, हाँ बोलिए। भगवान बुद्ध का डेट ऑफ बर्थ बताते हैं। एक मिनट पहले, अभी जो बात चली है इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए कि ये आप कैसे साबित करेंगे कि ये जो कहानी जो हिंदुइज्म में दिखाई जा रही है वो पहले, ये तो साबित हो चुकी कि विदेशी राइटर भी इसका प्रमाण दे रहे हैं कि ये बुद्धिज्म की एक्चुअल कहानी थी, लेकिन आजकल ब्रह्मनिज्म इसको अपने में लेके बैठा हुआ है। तो इससे तो साबित हो रहा है कि ये सारी कहानी बुद्धिज्म की थी, ब्रह्मनिज्म ने बाद में छेपी है। इस पे अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, आपको क्या लगता है इस पर? वो तो मैं अभी लैपटॉप से नहीं जुड़ा हुआ हूँ। बाकी वो तो अंकोरवट के मंदिर में आपको भगवान विष्णु से संबंधित भी आपको ये कारवेज मिल जाएगी बिल्डिंग्स पे। क्या है अंकोरवाट, क्या है अंकोरवट मंदिर? जो कंबोडिया का जो बता रहे हो आप। तो कंबोडिया का जो बता रहा हूँ कौन सा देश है? कंबोडिया मतलब एक कौन देश से है धर्म? अपने आप में यार। तो एक देश है लेकिन उसमें कौन से धर्म के लोग रहते हैं फिलहाल कंबोडिया में? वहां बुद्धिज्म है, पर पहले तो वहां फिलहाल वहां बुद्धिज्म नहीं, हमेशा से ही वहां बुद्धिज्म था। आपके हिंदू धर्म शो कॉल्ड जिसको आप हिंदू कह रहे हैं उसमें समुद्र पार ही अलाउ नहीं है। चाहे आपकी महाभारत की किताब हो, चाहे मनुस्मृति हो, बहिष्कृत कर दिया। महात्मा गांधी आए थे ना समुद्र पार करके, तिलक आए थे ना समुद्र पार करके, महीनों महीनों जाति से बहिष्कृत थे, दोनों ने प्रायश्चित करके फिर जाति में वापसी पाई है।
आप कह रहे हैं कि वहां पे आपका हिंदू धर्म था, कोई हिंदू धर्म नहीं था। शिल्प कला आपके यहाँ नहीं अलाउ है। तो अंकोर वाट जो जिस जगह का आप बोल रहे हैं कैम्बोडिया का, वो विष्णु विष्णु नहीं है। हमने अभी क्या दिखाया, जिसको आप विष्णु कह रहे हैं वो विष्णु नहीं है, ये बुद्धिज्म के वज्रपाणी को आप विष्णु कहते हैं। ये देखिए ये किताब, ये एलिस गेटी की, एलिस आप मेरे गेटी जो को है इस पर एक मिनट मैं अपनी बात रख लूं फिर आप बोलिएगा। ये देखिए ये किताब, ये एलिस गेटी की किताब है। और यहाँ पे सेकंड पॉइंट जो है, 3 हेड्स ऑफ 6 आर्म, यानी 3 सर हो और 6 आर्म हो। ऊपर देखिए क्या लिखा है, फॉर्म्स ऑफ वज्रपाणी। अब ये वज्रपाणी कौन है, तो ध्यानी बोधिसत्व को कहा जाता है। और इनके ही इस रूप को थ्रेड्स ऑन ब्रह्मा एंड शिवा, इनको ही ब्रह्मा कहा जाता है, इनको ही शिवा कहा जाता है। अच्छा अच्छा, ऊपर देखिए ये स्नैक्स, ये देखिए ना, मान गए हम थ्रेड्स भी ऑन बुद्धिस्ट है। पर्सनेज लाइंग ऑन स्नेक। नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप कुछ भी हो, बुद्धिस्ट मान कुछ गए भी हम हो। भी बुद्धिस्ट है, अपने आप को मान गए भाई, हम यहाँ बुद्धिज्म में था नहीं हमारे नहीं तो आप ब्राह्मण। मत नहीं, एक मिनट आप मत मानिए, हम लोग इस बात के नहीं मोहताज है ना कि आप मानेंगे तभी हम मानेंगे। हम ये आपसे सिर्फ ये कह रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ सबूत की बात चलती है। अगर आपके पास कोई भी ऐसा सबूत है जिससे आपको लगता है कि कोई पुरातत्व सबूत आपकी बात को सपोर्ट कर रहा है, आप वो बात रखिए। आप ये क्लेम कर रहे हैं कि कैम्बोडिया में ये है, कैम्बोडिया में विष्णु बता दिए, ये कैम्बोडिया वे, शुरू से बुद्धिस्ट देश है। वेदों के जो देवता है, मारुत, हम्म वरुण, मित्र, उनका हम्म विवरण मिताली टेबलेट में मिलता है। कौन जो सा टेबलेट है ये? मिताली टेबलेट के बारे में नहीं, सर्च करना आप गूगल पे मिताली टेबलेट्स। आप तो बता दीजिए वेद, कौन से देश में कहाँ पे है, कौन से देश में, कौन से सदी एक में, सेकंड तभी तो एक मैं सेकंड देखूंगा एक ना। सेकंड मैं इंटरनेट से कनेक्ट करता हूँ लैपटॉप को। कर लीजिए तो उनमें वेदों के आप। जो गॉड्स है उनका विवरण मिलता है, और वो लगभग तो कौन से देश के 5। हैं, कब के हैं बताएंगे तब तो पता चलेगा ना। एक सेकंड, ये पॉसिबल हो नहीं सकता ना, जब बुद्धिज्म इतना फैला और कोई एक पर्टिकुलर एक छोटी सी कम्युनिटी आके पूरा। जब तक आप सबूत नहीं देंगे तब तक कैसे पता चलेगा। अभी तो अंग्रेजों के समय में वैश्य और राजपूत लोग लड़ रहे थे कि ब्राह्मण हमको अपना क्षत्रिय और वैश्य नहीं मानता, आप कह रहे हैं कि एक कम्युनिटी आके राज कर ले। चलो आपको वो पता तो है कि मुद्दा। 1817 में केस किया था वैश्य लोगों ने कि ब्राह्मण हमको अपना वैश्य नहीं मानता। क्षत्रिय लोग केस कर रहे थे कि ये तो हमको शूद्र कहता है। आप कह रहे हैं कि एक कम्युनिटी आके ये बना ली, बताइए। इतने पावरफुल हो गए कि सब पे कब्जा करके बुद्धिस्ट लोगों को यहाँ से हाँ भगा तो दिया। ये आप जब तक आप सबूत नहीं देंगे पता कैसे चलेगा, बताइए। आपको सबूत देना पड़ेगा ना अपने क्लेम का। ये तो आप आर्गुमेंट, आप क्वेश्चन तो कुछ भी रख सकते हैं ना, आप अपने सपोर्ट में कुछ सबूत तो दिखाइए, सबूत बताइए आप हमें। और कौन से देश का है पहले ये बताइए, ताकि सब लोगों को पता तो चल सके ना। वैसे आप किस में आते हैं, SC ST OBC जनरल किस में आते हैं? ओबीसी में आता। अच्छा ओबीसी में आते हैं। एशिया माइनर की तो बात नहीं कर रहे हैं आप, ये मितानी है सभ्यता की। मितानी टेबलेट्स अच्छा 1500 से ठीक है, 1200 BC। हाँ मैं ओपन कर देता हूँ, ये ओपन कर दिया मैंने, यही तो मिला है, ब्रॉन्ज एज का यही तो है, मिला है ये ना। मिला है। हाँ यही तो मिला है, और लिखा हुआ मिला है। मैं जो लिखा है वो मैंने आपको स्क्रीन पर शेयर कर दिया है। अब इसमें आप ऐसे कैसे सोच लिए कि जो इंद्र है, जो वरुण है, जो मित्र है, वो आपके वेद का है? ये कैसे आप सोच लिए? ये तो पाकित भाषा का इन्फ्लुएंस है, आपका संस्कृत में भी नहीं लिखा हुआ है। जो भारत की पाली पाकित होती है, इंद्र जो है बुद्धिज्म की कहानियों में आता है। इंद्र जातक कथाओं में शक्र, नहीं जो मान, इंद्र उसको अब कहा इनको जाता भी है। आप बुद्धिज्म में घुसा लोगे, ये नहीं नहीं देखो घुसा, प्रभाव तो मिलेगा। सबूत, सुनो सबूत भाई साहब, यहाँ पे आप एक मिनट, आपके बोलने से, हमारे बोलने से कुछ नहीं, सिर्फ सबूत होता है। आप ये कैसे दावा कर सकते हैं कि आप घुसा लोगे? सिर्फ सबूत मायने रखता है ना। आपने अगर बुद्धिज्म नहीं पढ़ा है, आप इतिहास नहीं जानते, तो ये आपकी गलती है ना, आपके कहने से थोड़ी प्रभाव पड़ेगा। आपको सबूत देना पड़ेगा। जब बुद्धिज्म के जातक कथाओं में ऑलरेडी इंद्र है, तो आप ये कैसे दावा करती हैं कि ये आपके वेद का है, जबकि आपके वेद में खुद सुतूप की चर्चा है और बुध की चर्चा है। आपके वेद में खुद ये चर्चाएं हैं जिनका आपका कोई सबूत नहीं है। अब यहाँ देखिए, आपके ये संस्कृत तक में नाम नहीं लिखा है। अगर ये आपके वेद का होता तो ये प्राकृत में लिखा हुआ है। ये बताइए, इंद्र और इंदर दोनों में अंतर है कि नहीं है नाम में? वो तो अपभ्रंश हो बोलिए। जाता है, लैंग्वेज कुछ सालों में नहीं लैंग्वेज अपने आप शब्द। कुछ सालों में हो जाता है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि इससे पहले आपका कभी इंद्र लिख के मिला हुआ हो। ये तो आपका 3400 साल पुराना है। तो अगर इसमें अगर इंद्र की बजाय इंदर लिखा हुआ हो, तो इसका तो मतलब ये है कि वही मूल है, आपने बाद में इंद्र बना दिया है। क्योंकि अच्छा, आपने तो आपका कोई सबूत नहीं है। जब आपने लिखा तब आपने उसको इंद्र लिखा, और तो आपने लिखा इतने कब? तो 14वीं 15वीं सदी में। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, मित्र लिखा हुआ है, अरुणा एक लिखा हुआ है, और यहाँ पे इंदर लिखा हुआ है। इंदर
नतस्याना लिखा हुआ है, कहीं भी इंद्र नहीं लिखा हुआ है, संस्कृत नहीं लिखा है, पाली पाकित का जो इन्फ्लुएंस है वो आ रहा है। अब आप कह रहे थे कि आपका वेद मिला है नहीं, एशिया माइनर सुनो तुर्की में। हाँ सुनो, बोलिए। आज पाली भाषा यूज नहीं हाँ। होती आज हमारे कहीं भी, रोड साइंस में या कहीं भी हम्म। कोई हम अगर शिलान्यास लगाते हैं तो वहां भी हम पाली भाषा नहीं लिखते। तो इसी अगर से मान लो, साबित होता है कि पाली भाषा सुनो, पुरानी है। हाँ नहीं मानते हैं आपकी बात। अगर मान लो हम्म। इस टाइम अगर कोई ऐसी कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए कि हमारी सिविलाइजेशन नष्ट हो जाए, हम्म। तो अगर कुछ एक्सकवेशन के बाद में आने वाली टाइम में कोई लोग एक्सकवेशन करे तो उसमें अगर उनको जो इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी ये मिले, तो इसका मतलब ये हम्म। सिद्ध नहीं हो जाता है कि प्राकृत लैंग्वेज पुरानी नहीं है या पाली लैंग्वेज साबित पुरानी कौन नहीं है। करेगा? जब तो आपके पास सबूत ही नहीं होगा तो आप क्लेम कैसे करोगे कि कौन पुराना कौन नहीं? इतिहास ऐसे नहीं देखा जाता है कि आपने कोई सपना देखा और आपने एक कहानी बना ली। इतिहास जो सबूत मिलता है उसके आधार पर देखा जाता है। ये मिला है 3400 साल पुराना, और इसमें इंद्र नहीं लिखा है, इंदर लिखा हुआ है। इसमें मित्र नहीं लिखा है, संस्कृत नहीं लिखा है, मित्र लिखा हुआ है। आप लोगों ने जबरदस्ती इसको कहा कि संस्कृत है, जबकि सच्चाई ये है कि ये पाकित में है। और जब पाकित में है यानी कि आपका नहीं है, आपने बाद में वेद लिखा, संस्कृत बाद में आई है, तो पहले पाकित चलती थी। इसी से साबित होता है कि पहले पाकित थी, पाली पाकित थी, इसीलिए सम्राट अशोक के भी अभिलेख पाकित में मिले, संस्कृत में नहीं मिले। आपका था मौर्य ही नहीं काल फिर। में बुद्धिज्म बोलिए। ऑल ओवर इंडिया में फैला हुआ था, अफगानिस्तान तक, उधर इंडोनेशिया तक, इधर बुद्धिज्म फैला हुआ था, मान गया आपकी बात। चौथी पांचवी शताब्दी में गुप्ता पीरियड में ऐसा क्या होता है कि बुद्धिज्म इंडिया से डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है? अभी पता है आपने कितनी टॉपिक स्विच कर दी। अभी आपका टॉपिक ये था कि आप जो है हिंदुइज्म पुराना है, बुद्धिज्म पुराना है। अभी तक आप ये नहीं साबित कर पाए हैं कि आपका ब्राह्मणिज्म जो है वो पुराना कैसे है। अभी तक जो सबूत यहाँ सामने आए हैं उससे ये पता चला है कि ईसा से 1400 साल पहले भी पाली पाकित थी, और ईसा के पहले भी थी, ईसा के बाद में थी। और आपने क्या कहा, चौथी पांचवी सदी में डिक्लाइन हुआ ही नहीं है बुद्धिज्म। बुद्धिज्म तो उसके बाद और बढ़ा है। 7वीं सदी में तिब्बत पहुंचा बुद्धिज्म। 7वीं सदी में आप कह रहे डिक्लाइन हो रहा था। 7वीं सदी में जितने एशिया के बाकी देश बचे थे उन देशों में तेजी से फैला। जापान, कोरिया से लेके सारे देशों में धड़ाधड़ फैल रहा था, डिक्लाइन नहीं हुआ कभी। और अब जो हम बताते एपिसेंटर हैं, था वहां से, हम एपिसेंटर था हम वहां से खत्म हो गया है। कैसे हुआ हम बताते हैं आपको, कैसे खत्म हुआ। हमारे पास है ना सारी जानकारी। पहला भारत में आक्रमण किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। मोहम्मद बिन कासिम ने। तो कासिम ने जब हमला किया तो उसकी सहायता किसने की थी? पता नहीं, मुझे क्या पता भाई, सहायता तो किसने की होगी। अच्छा, तो जब उसने हमला किया तभी से तो डिक्लाइन शुरू हुआ ना। नहीं, जब उसकी उसने सहायता की हमला, इसके एविडेंस है हम आपके पास कोई लिखित उस टाइम के? हाँ हाँ लिखित है मेरे पास ना, सारे लिखित सबूत है ना हमारे पास। उस टाइम के हाँ, मैन्युस्क्रिप्ट चाहिए मेरे को लिखे हुए, ये नहीं इस टाइम के किसी बुक में आप एक निकालो। देखें, सुने सुने लक्ष्मण चौधरी, आपके पास खुद किसी चीज का सबूत नहीं है। आपके पास वेद का सबूत नहीं था। आपने जिस एशिया माइनर की बात की वो संस्कृत मैं नहीं, पाकित का आपकी इन्फ्लुएंस। तरह एक एक मिनट, प्रोपेगेंडा चैनल नहीं चलाता, नहीं तो मैं एक भी। मिनट, तो आप ही प्रोपेगेंडा यहाँ पे कर रहे हैं। जब यहाँ पे सारी बातें सबूत के आधार पे हो रही है तो यहाँ पे प्रोपेगेंडा वर्ड कहना ही ये दिखाता है कि आपके पास कोई सबूत नहीं है। लक्ष्मण चौधरी, ये वर्ड ही आपका अपने आप में ये बात दिखा दिया कि आपके पास कोई सबूत नहीं है, आप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। प्रोपेगेंडा उसको कहते हैं जो बिना सबूत के क्लेम पे क्लेम। कभी आपने देखा, हर जगह आप डिबंक हुए। आपने कहा ब्राह्मण बड़ा इंटेलिजेंट थे, मैंने सबूत दिखाया कि समुद्र मंथन का कैसे कॉपी किया, ऐसे ही सबका कॉपी किए हैं। आपने वाल्मीकि रामायण में बुद्ध को गाली दी, आप वाल्मीकि रामायण को पुराना मानते हो, बुद्ध को गाली दे रहे हो। इसी तरह से वेद को आपने पुराना कहा, वहां हमने दिखाया कि नहीं, पाकित में लिखा है, संस्कृत था ही नहीं तो वेद कहां से होगा, वहां आप डिबंक हुए। अब जब बात आई 7th सेंचुरी में कि 7th सेंचुरी में कैसे पता चलेगा कि किसने किया, जब वहां की बात चली है तो आप कर रहे हो। अभी वेद की बात कर रहे थे जिसका कहीं लिखित कोई एविडेंस नहीं है, उसको आप सबूत मान रहे थे। लेकिन जब बात आई 7वीं सदी में तो 7वीं सदी में एक मैन्युस्क्रिप्ट मिली है जिसको फिर से 10वीं 11वीं 12वीं सदी में लिखा गया, और वो मैन्युस्क्रिप्ट मिली, वही आगे लिखती चली गई, और वही किताब आज चचनामा के नाम से जानी जाती है। वो किताब मैं दिखा रहा हूं तो आप क्या कह रहे हैं, मैन्युस्क्रिप्ट भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं भाई? इतिहास आप थोड़े डिसाइड करेंगे, इतिहास इतिहासकार डिसाइड करते हैं। इतिहासकारों का नजरिया होता है। आप पुराण की गप्पों को सबूत मान लेते हैं, लेकिन जो किताबें उस समय की हैं, ये किताब है चचनामा, ध्यान से देखिए।
और इसमें पहली बार मोहम्मद बिन कासिम के भी आने से पहले ब्राह्मण चच जो है, ये जब राजा बना तो इसने लोहाड़ों और जातों पे बंधन लगा दिए, उनको तलवार नहीं उठाने दिया। आपका आप बोल रहे थे ना कि कैसे बुद्धिज्म डिक्लाइन हुआ, ये आपके ब्राह्मण के राजा बनने के बाद से ऐसे डिक्लाइन हुआ। और इसने ये सारे तमाम लगा दिए लोहाड़ों पे, जो जाट लोग थे उन पे, मखमल रेशमी कपड़ा नहीं पहनेंगे, शरीर के अंदर ऊनी कपड़ा नहीं पहनेंगे, काला ये नहीं बांधेंगे, घोड़ा पर एक काठी लेके नहीं बैठेंगे। तब ब्राह्मणवाद शुरू हुआ, और कुत्ता लेके चलेंगे जहां जाएंगे, ये पूरा आपने कर दिया। अब कहानी आपको हम दिखाते हैं कि ये चचनामा उसी के समय की मानी जाती है जब इन्हीं लोगों ने लिख लिया था इसको। मोहम्मद बिन कासिम आता है तो ये देखिए घेर लेता है किले को। जब किले को घेर लेता है तो यहाँ पे क्या आता है, अचानक किले में से एक ब्राह्मण बाहर आया, ऊंची आवाज में रहम की प्रार्थना करने लगा। किससे? मोहम्मद बिन कासिम से। और कहा कि भगवान तुम्हें तुम्हारी उम्र बख्शे, हम अपने ज्योतिष के ज्ञान से जान चुके हैं कि इस्लामी तस्कर की सिंध पर विजय होगी और फिर वो सारे काफिर भाग निकलेंगे, परंतु इस मंदिर में एक तिलिस्म है, जब तक मंदिर अपनी जगह कायम है आपके लिए किले पर कब्जा करना असंभव है। आप कोशिश करके मंदिर का गुंबद गिराएं और ऊपर लगे हुए झंडे को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर दें, इसके पश्चात ही आपकी सफलता की संभावना हो सकती है। इस समय के इतिहासकारों का कहना है उस ब्राह्मण का नाम शुद्धदेव था। अब देखें लक्ष्मण चौधरी जी, या तो आप इसको नहीं डिनाइड कर सकते हो चचनामा को, क्योंकि ये चचनामा उसी दौर की मानी जाती है, 7वीं 8वीं सदी की जब लिखी गई तब की मानी जाती है। इसकी जो सबसे मैन्युस्क्रिप्ट पाई गई वो 11वीं सदी की पाई गई थी। तो आप वैसे तो वेद को आप प्रमाण मान रहे थे, अब वेद की मैन्युस्क्रिप्ट पाई गई है 1464 एडी की, वो तो इसके भी बाद की पाई गई, उसको तो आप प्रमाण मान लिए। लेकिन आप क्या कह रहे थे, उसी समय की। आप लोग क्यों इतने बायस्ड हो जाते हो, हमें ये नहीं समझ में आता है। इतिहास जब सारे इतिहासकार इसको रेफरेंस लेके चल रहे हैं तो आप पार्टिकुलर अपने ढंग से किसी चीज को थोप दोगे, वो थोड़े कहलाएगा कि ये सबूत होता है। नहीं, जो इतिहास में मान्य है वो माना जाएगा। आपके वेद का सबूत नहीं, आपके किसी रामायण महाभारत का सबूत नहीं है 10वीं 12वीं सदी का, और ये किताब जो है 7वीं 8वीं सदी में लिखी गई, आप कह रहे हैं कि आप नहीं मानेंगे, नहीं होता। तो आप पूछ रहे थे ना कि कैसे बुद्धिज्म डिक्लाइन हुआ, ऐसे डिक्लाइन हुआ है। एक ब्राह्मण राजा बना तो उसने लोगों पर प्रतिबंध लगाए, जैसे मनुस्मृति वाला प्रतिबंध उस तरह का। हालांकि उस समय मनुस्मृति नहीं थी, लेकिन समझिए कि प्रोटो मनुस्मृति में शुरू कर दिया। और फिर ये देखिए ब्राह्मण जो है गद्दारी करना शुरू कर दिया। अब इस पे आप बताइए कि भाई चचनामा तो आपकी ये बात कह रहा है, इस पे आपका क्या कहना है भाई? ये गद्दारी के जो सबूत हैं इस पे आपका क्या कहना है, बताइए। मैं इसको खारिज करता हूँ, मैं नहीं मानता इसको। या एक तो आपके कहने से फिर कोई फायदा नहीं है यहाँ पे, क्योंकि चचनामा जो बुक है आपके खारिज करने से थोड़े बनता है। अच्छा, वेद का सबूत कब का है करके आए हो, इसकी चेन ऑफ कस्टडी कैसे शो करोगे कि आप ये ट्रांसलेशन। एक मिनट, नहीं, आप ये नहीं कर सकते ना, आप खुद चचनामा यहाँ शेयर करके दिखा दीजिए ना आप हमें। ये तो आपके ब्राह्मण जो हैं उन लोगों का अनुवाद है, मैं तो किसी और का अनुवाद भी नहीं दिखा रहा, आपके ब्राह्मणों का अनुवाद दिखा रहा हूँ। तो आप जो है, आप हम पर कोई दबाव नहीं डाल सकते ना कि आप ये मानेंगे ये नहीं मानेंगे। आप होते कौन है? आपको इतिहासकार थोड़े ही हैं कि आप कहेंगे नहीं कहेंगे, और इतिहासकार भी होते तो आप नहीं डिनाई कर सकते ना। एक इतिहासकार जो होता है, इतिहास के समकालीन किसी भी किताब को आप इसको रिजेक्ट करना होगा तो आप किस आधार पर रिजेक्ट करोगे? आपको इसके समकालीन कुछ और दिखाना पड़ेगा, जिससे आप ये बताओगे कि उसमें ये बातें लिखी हुई हैं, उसमें ये बातें लिखी हुई हैं और ये चीजें वेरीफाई नहीं हो रही हैं। लेकिन जिसका इतिहास है, जिसका साफ साफ इतिहास से पुरातत्व प्रमाण मिलता है कि इसमें बातें लिखी हुई है कि वहां पे बौद्धों के वहां पे स्तूप थे, उनके पुरातत्व प्रमाण मिलते हैं आज, और वहां पे कैसे मोहम्मद बिन कासिम ने तोड़ा। और फिर मोहम्मद बिन कासिम को आप सबूत कैसे मानेंगे भाई? उसका सबूत ही इसी किताब से आता है। आपने वही बात कहा कि इसने हमला किया था, इसका सबूत ही इसी किताब से आता है। आप कह रहे हैं कि आप इसको नहीं मानेंगे। वैदिक पीरियड, मोहम्मद बिन, हाँ, वैदिक पीरियड का सबूत आप कैसे मानते हैं, बताइए। वैदिक पीरियड आप बुद्धिज्म से प्रूव हो जाएगा, किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबूत दे दी। नहीं, एक मिनट, एक नहीं, अपने आप में वो कुछ नहीं प्रूफ करेगा। आप यहाँ पे प्रूफ हो गए ना, यहीं पे आप प्रूफ हो गए कि यहाँ पे देखिए आपके ब्राह्मण यहाँ गद्दारी कर रहे थे, और जिसके कारण से। अब मैं आपकी एक दूसरी किताब दिखाता हूँ। आप डिक्लाइन की बात कर रहे थे ना, और बुद्धिज्म की किताब नहीं होती है, बुद्धिज्म की कोई किताब नहीं मिली है, सारी किताब जला दी गई थी। नालंदा विश्वविद्यालय जला,
सारा खत्म बुद्धिज्म का। तो बुद्धिज्म की किसी किताब से आप कुछ प्रूफ नहीं कर पाएंगे, समझ रहे ना। ये आप लोगों की काल्पनिक वो है कि आप सोचते हैं कि ये प्रूफ हो गया वो प्रूफ हो गया। ये है आपका भविष्य पुराण, ये भी दिखा देता हूँ ना। आपके ब्राह्मण लोगों ने क्या किया है वो सबको पता चलना चाहिए ना। आप पूछ रहे थे ना कैसे डिक्लाइन हुआ, डिक्लाइन होने का ये कारण था। ये है आपका भविष्य पुराण। जब भारत पे मुगल अकबर राज कर रहा था तो आपके ब्राह्मण ये काम कर रहे थे। शंकराचार्य के गोत्र में उत्पन्न मुकुंद नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण, इस श्रेष्ठ ब्राह्मण कौन है तो देखिए अकबर, मुकुंद ब्राह्मण राइट साइड में। आपके ब्राह्मण लोगों ने पहले मोहम्मद बिन कासिम के समय में गद्दारी की और फिर अकबर के समय में आपने ये काम किया, और आप हमें बता रहे हैं कि डिक्लाइन कैसे हुआ। बुद्धिज्म की सारी किताबें आपने नालंदा यूनिवर्सिटी में जलवा दी। भारत से बुद्धिस्ट खत्म हो गए, उनकी किताब से कहां से सबूत दोगे आप? उनकी तो सारी किताब, उनका तो बुद्ध का तो पता ही चल रहा है पूरा तत्वों से, और ये हम लोगों को बता रहे हैं कि बुद्धा की किताब ये सबूत देगी। सब लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि किस तरह से आप यहाँ पे पूरी तरह से आपकी हर एक बात जो है यहाँ पे गलत साबित हुई है, और आपके पास इसका जवाब नहीं है। ये भविष्य पुराण में ये किसने लिखा है, आप इसका जवाब दे दीजिए, बताइए कहाँ गए ये लक्ष्मण जी। ये भविष्य पुराण में अकबर को मुकुंद ब्राह्मण किसने बनाया है? ये बुद्धिस्ट ने बनाया है। ये तो किताब आप लिख, बुद्धिज्म की तो सारी किताब जला दी। पुराणों को जाहिल बोलिए। आदमी मानते हैं, मैं नहीं मानता। मैं केवल तो वेदों आप को मान सकता एक बहुत बढ़िया भाई, आइए ये वेद को मानते हैं, वेद ही खोल दिया जाए। और ये प्रूफ बोल रहे थे कि उसी से प्रूफ हो जाएगा, आइए वही देख लेते हैं। आज हम लोग वही देख लेते हैं। ये वेद मानते हैं, पुराण पे ये भाग गए। क्यों भाग गए? पुराण पे बुरी तरह फंस गए। अब वेद की बात है तो हम वेद भी खोल देते हैं। ये लीजिए वेद, ये भी इनके ब्राह्मण का ही अनुवाद है। ये रोने न लगे इसीलिए इनके ब्राह्मण का ही अनुवाद खोला जा रहा है। ये आपके वेद खुले हुए हैं, जरा ये बताइए इसमें ये क्या लिखा हुआ है, ये थोड़ा क्लियर करेंगे हम लोगों को, सब लोगों को थोड़ा बताइए। तो वेद आप मानते हैं ना, ये वेद में ये जो हाईलाइटेड है वो कौन सा शब्द लिखा हुआ है बताएंगे आप? स्तूप हाँ जी। लिखा हुआ है। एक सेकंड मुझे भी तो खोलने वो दे भाई। हाँ खोल लीजिए, आप बिल्कुल खोल लीजिए। ये लिखा हुआ है ना ऋग्वेद 3:29-3, ओपन कर लीजिए। आप जो है ये खोल लीजिए ऋग्वेद का मंडल 1 ही खोल लीजिए, कहाँ इधर उधर भागना है। मंडल 1 का 24 सूक्त का 7 नंबर मंत्र खोल लीजिए और बताइए कि इसमें स्तूप जो है वो किसके लिए प्रयोग हुआ है। मैं तो भाई बुद्धिज्म को अलग मानता ही नहीं हूँ, हिंदुज्म ही मानता हूँ मैं तो। नहीं, आपके मानने से फर्क क्या पड़ता है? आप होते कौन है कि भगवान आपके बुद्ध मानने ने न कहा मानने से? भगवान नहीं बुद्ध नहीं, ने एक मिनट, कहाँ कहा था, किस शिलालेख पे कहा था, किस इंस्क्रिप्शन पे कहा था, बताइए बोलिए। भगवान बुद्ध हाँ ने कब किसको कहाँ पे कहा था, बोलिए। भाई, अलग मानता ही नहीं हूँ मैं तो, एक ही मानता हूँ इसको। तो आपके मानने न मानने से हमें क्या फर्क पड़ता है? हम तो पुरातत्व सबूत पर बात करते हैं ना। अभी तो जब चचनामा खोला गया तो आपको तो प्रमाण आपके इस वेद से पुरानी किताब थी, तो आप तो रो दिए। ये भी ब्राह्मण है, बता रहा हूँ मैं, ये भी ब्राह्मण ही है। ये कहाँ के जबरदस्ती जो है ट्रांसलेशन लेके आते हो, किसकी ये, ट्रांसलेशन लेके आते हो यार तुम्हारे? हाँ एक मिनट, ये किताब में ट्रांसलेशन मूल मंत्र दिखा हुआ है यहाँ पे, आप चेन यहाँ ऑफ श्लोक कस्टडी नहीं है। दिखाओ ना ट्रांसलेशन की। हम क्यों दिखाएंगे भाई, हमारा काम है जो ऐसे ही दिखाना, हम वो दिखाए। एक नहीं, एक मिनट, यहाँ पे आप झूठ बोल रहे हैं ना। आप बुरी तरह से फंस नहीं गए हैं लक्ष्मण चौधरी? आपको नहीं लग रहा है कि आप कितनी बुरी तरह बौखला गए हैं? यहाँ पे हमने यहाँ पे वो तक नहीं दिखाया, मतलब अनुवाद तक नहीं दिखाया, और ये कह रहे हैं कि फर्जी अनुवाद है। अरे हमने मंत्र दिखाया यहाँ पे, यहाँ तो अनुवाद की बात ही नहीं आई है। तो मिस्टर लक्ष्मण चौधरी, आप बुरी तरह से नहीं लग रहा है कि आप फंस गए हो? आप स्तूप, आपके वेदों में इतने सारे शब्द हैं, वहां पे अरुष स्तूपो, शानु स्तूप है, हिरण्य स्तूप, बताइए स्तूप शब्द प्रयोग कर रहे हैं। क्या होता है स्तूप, बताएं जरा आप हमें। बौद्ध स्तूप जो बोलते हैं, स्तूप एक ढांचा होता है, उसको बोलते हैं क्या? तो देख लीजिए इनके वेद में स्तूप है, यानी बुद्धिज्म के स्तूप जब ऑलरेडी बने हुए थे वो यहाँ पे प्रयोग कर रहे थे। और तो और ऋग्वेद नीचे 1 मंडल 24 सूक्त का 7 नंबर मंत्र में क्या लिखते हैं? अबुध ने राजा वरुणो वन अशोध्यम स्तूपम ददते पुत दक्ष। अब इसमें आप देखें, अबुध ने राजा, यानी बुध राजा नहीं, अबुध ने राजा। एक शब्द नीचे क्या लिखा? निचीना अस्थु रूपी बुधना, फिर से यहाँ बुध शब्द प्रयोग किया। और स्तूप शब्द है, 2 बार बुध शब्द है। उसके ऊपर ऋग्वेद 10वें मंडल में हिरण्य स्तूप, उसके ऊपर ऋग्वेद 7 मंडल का 2 सूक्त का 1 में सानु स्तूप है। ऊपर
तीसरे मंडल का 29 सूक्त का 3 में और उस स्तूप, और ये क्या बोल रहे थे कि आपका किताब ही सीधे प्रमाण देता। अब हम सेम यही कंसेप्ट कहते हैं कि आपका वेद जो है, जो 1464 की मूल प्रति मिली है, जो सबसे बाद में लिखी गई है, और ये स्तूप की बात कर रही है, यानी कि आपकी किताब ही प्रमाण दे रही है कि आपकी किताब बाद में लिखी गई है। अब बोलिए लक्ष्मण चौधरी, अब बोलिए अपनी हम सभ्यता कैसे आप माने कि किसी को आपकी अलग किताब नहीं दिखा पुरानी है। सकते, किसी को प्राचीन साबित नहीं कर सकते, किसी को नया नहीं बता सकते। ये मिला जुली सभ्यता कल्चर है ये। इस अब आप फंस गए हैं, तो अब आप मिला जुला देख लिया आप लोगों ने। ये बुरी तरह से जब यहाँ फंस गए हैं, तो इनका अब क्या स्टेटमेंट है कि अब तो हम बुद्धिज्म और हिंदुइज्म को अलग ही नहीं मानते, अब कह रहे हैं मिला जुला सभ्यता। अरे भाई, मिला जुला भी सभ्यता रहेगा ना, तो सबूत दिखाना पड़ेगा। बुद्धिज्म के जब सबूत मिल रहे हैं, उनके पूर्व बुद्धों के सबूत मिल रहे हैं। ये देखिए इनके पूर्व बुद्धों के सबूत कैसे हैं बुद्धिज्म के, ये पूर्व बुद्धों के। ये पहले जो है बुद्ध नहीं लिखा जाता था, ये पूर्व बुद्ध हैं। बुद्ध कश्यप, कश्यप बुद्ध का लिखा हुआ यहाँ सबूत मिल गया, देखिए लिखित रूप से मिल गया सबूत। और ईसा की पहली दूसरी सदी में मिल रही हैं, छठी सातवीं सदी से लेकर, मतलब बुद्ध के समय से बाद से इतने सारे सबूत पे सबूत बुद्धिज्म के मिल रहे हैं, इनका कुछ नहीं है। अब मिला जुला बता रहे हैं। कुल मिला के मैं बताता हूं आपने क्या क्या यहाँ पे क्लेम किया था। सबसे पहले आपका क्लेम था आप ब्राह्मण को इंटेलिजेंट दिखाना चाहते थे, मैंने दिखा दिया, कॉपी पेस्ट किया है। समुद्र मंथन के एग्जाम्पल पे फंस गए, मुद्दा चेंज किए। फिर आप वेद को पुराना साबित करने के लिए ले गए थे एशिया माइनर पे, वहां आप फंस गए, क्योंकि वहां संस्कृत लैंग्वेज नहीं थी, बल्कि वहां पाली पाकित की लैंग्वेज थी। बुरी तरफ फंस गए, नहीं साबित कर पाए। अब जब वहां नहीं साबित कर पाए, तो आप फिर लेकर गए कि बुद्धिज्म डिक्लाइन कैसे हुआ। हमने चचनामा समकालीन किताब लिख दी, जो जिस चच राजा की ब्राह्मण की, हमने ये दिखा दिया कैसे उसने जाटों और लोहाड़ों को नीच शूद्र बनाया। आप वहां भी फंस गए। फिर हमने ये भी दिखाया ब्राह्मण ने कैसे गद्दारी की, अकबरनामा खोल दिया कि कैसे ब्राह्मणों ने गद्दारी की। आपके मानने न मानने से क्या फर्क था? ब्राह्मणों ने तो मानता है ना, ब्राह्मण जब मानता है तो आपके मानने न मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी किताब है, पीढ़ी दर पीढ़ी वो ढो के ले आया है, आप थोड़े वो हैं कि आप उसको मानेंगे न मानेंगे। तो वो फंस गए। फिर आपने कहा कि बुद्धिज्म की किताब ही प्रमाण दे देगी। अब किताब प्रमाण आ गए कागज पे, हमने आपका ही वेद खोल दिया, उसी में दिखा दिया कि आप खुद ही सुतुप और बुद्ध की बात कर रहे हैं, वहां फिर फंस गए। तब आपने क्या तकिया कलाम निकाला कि दोनों एक दूसरे के साथ में नहीं थे, है ही नहीं सबूत आपका। आपका कोई आर्कियोलॉजी नहीं है, जिसका कहीं भी आर्कियोलॉजी होता है उसका सबूत होता है, आपका कुछ भी नहीं है। आपकी वेद की किताब आई है 1464 एडी में, आपकी पूरी सभ्यता संस्कृति 7वीं सदी के बाद डेवलप हुई है, आपका ब्रह्मनिज्म। यही चीज है। ठीक है लक्ष्मण जी, आज मैंने आपको एक्स्ट्रा ही समय दे दिया है, मैं 11:30 में खत्म कर देता हूँ, और ये 11:58 हो रहा है, तो आज नहीं, फिर कभी आप आइएगा। आइए आप, और मैं आपसे ये कहता हूं कि बायस्ड होके मत आइए। आप एविडेंस जो होता है ना एक्चुअल में, उसको लेके आइए। आप ये मत कहिए कि हम ये मानेंगे ये नहीं मानेंगे, आप उसके लिए नहीं है ना। आप पर हम थोड़े डिपेंडेंट है कि आप मानेंगे ना मानेंगे, हम वो दिखाएंगे नहीं। जो इतिहास मानता है हम उन सब पे चर्चा करेंगे। आप नहीं मानेंगे तो वो आपके पॉइंट एक कम हो जाएगा आपका, लोग आपको ही अति समझ लेंगे कि देखो इस पॉइंट पे हार गया ये, इसीलिए भाग रहा है इस पॉइंट से, आप ही का पॉइंट कम होगा। तो अगली बार और तैयार होके आइए और थोड़ा सा स्टडी कीजिए। स्टडी करके आपको अगर फिर भी लगता है कि पुराना है, तो पूरा तत्व के सबूत जुटाइए। फिर अगली बार मैं आपका स्वागत करता हूं। जब भी आएंगे आपको पूरा समय दिया जाएगा, आप पहले आ जाया कीजिए ताकि आपको ज्यादा समय दिया जाएगा। चलें फिर।